सर्वजन के प्रति करुणा, जगत के प्रत्येक जीव से मैत्री, इन तीनों गुणों से संपन्न व्यक्ति सुखी होता है। उस पर भगवान भी प्रसन्न होते हैं। प्रत्येक प्राणी के प्रति स्वभाव रखने से प्रभु प्रसन्न होते हैं और भगवान के प्रसन्न होने पर प्राकृतिक गुणों और लिंग शरीर से मुक्त होकर पुरुष सुख स्वरूप ब्रह्म की प्राप्ति करता है। मर महाराज के उपदेश को सुनकर ध्रुव ने संघार होगा। ध्रुव जी विशाल क्षेत्र में आए। ये जब बालक थे तब यमुना जी के किनारे पर गए थे। अब वृद्धावस्था में गंगा जी के तट पर आए हैं। गंगा जी मृत को सुधारती हैं। भागवत की कथा प्रेम से सुनने से सभी यात्राओं का फल मिलता है। गंगा के किनारे बैठकर ध्रुव जी भजन कीर्तन करने लगे। गंगा जी की प्रवाह के निनाद से ध्रुव जी के ध्यान में विक्षेप होने लगा। वे गंगा जी का किनारा छोड़ने को उद्यत हुए तो गंगा जी प्रकट होती। भक्तों के लिए माता स्वयं प्रकट होती। ध्रुव ने कहा, माता तुम्हारा ये कल निनाद मेरे भजन ध्यान में विक्षेप करता है। गंगा जी ने ध्रुव से कहा, तू शांति से ध्यान करता है तो मैं भी अब शांति से ध्यान करूंगी। अब मैं कभी सशब्द नहीं कहूंगी, तो यहां से जाना नहीं। गंगा जी शांत हो गई। ऋषिकेश के समीप ध्रुव आश्रम के पास गंगा जी आज तक शांत है। केवल ध्रुव आश्रम के निकट ही गंगा शांत है, किसी अन्य स्थान पर नहीं। एक बार भगवान की आज्ञा से ध्रुव कुमार को अपने साथ ले जाने के लिए विमान लेकर पार्षद आए। गंगा तट छोड़कर बैकुंठ जाने की ध्रुव की इच्छा नहीं हो रही। वे सोचते हैं गंगा तट पर रहकर सत्संग, भजन, ध्यान आदि में जो मुझे आनंद मिला है वो वैकुंठ में कैसे प्राप्त होगा। गंगा जी को साष्टांग प्रणाम करके अंतिम स्नान करने लगे। गंगा जी को छोड़ते हुए उन्होंने वेदना हो रही है, उनका हृदय भरा। उस समय गंगा जी प्रकट हुए। उन्होंने कहा, भगवान की आज्ञा के कारण मैं तुझे छोड़कर वैकुंठ जा रहा हूं। तुम्हारे तट पर जैसा आनंद मिला है वैसा तो वहां वैकुंठ में कैसे मिलेगा। ये सुनकर गंगा जी ने प्यार से कहा, ये तो मेरा भौतिक स्वरूप है। वैकुंठ में मैं आदि भौतिक स्वरूप से रहती हूँ। ध्रुव ने गंगा जी को प्रणाम किया। सभी की वंदना करके ध्रुव जी वैकुंठ गए तो विनय की मूर्ति भगवान के भक्त मृत्यु से नहीं डरते। भगवान के भक्त मृत्यु से नहीं डरते। मनुष्य निर्भय नहीं बन पाता क्योंकि ईश्वर का नहीं हो पाता। जो ईश्वर की शरण में गया है वो निश्चिंत बनता है।
राज दिया, अंत में वैकुंठवास भी दिया। यह है भगवान की अनन्य शरणागति का फल। ध्रुव का दृष्टांत बताता है कि अटल निश्चय से कठिनतम कार्य भी सिद्ध होता है, किंतु यह निश्चय कैसा होना चाहिए? देहं वा पादयामि काय वा साधयामि। कार्य सिद्ध करूंगा, नहीं तो देह त्याग करूंगा। ये दृष्टांत भी बताता है कि बाल्यावस्था से ही जो भगवान की भक्ति करता है उसे वे मिल पाते हैं। वृद्धावस्था में भजन ध्यान करने वाले का अगला जन्म सुधरता है। वृद्धावस्था में भजन ध्यान करने वाले का अगला जन्म सुधरता है, किंतु इसी जन्म में भगवान को प्राप्त करना हो तो बाल्यावस्था से भक्ति की जानी चाहिए। बाल्यावस्था का अच्छे संस्कार नष्ट नहीं होते। सुनील की बात तुम भी अपने बालकों में बचपन से धार्मिक संस्कारों का शिक्षण करो। धूत चरित्र की समाप्ति करते हुए मैत्रेय जी ने कहा कि नारायण सरोवर के किनारे नारद चिंतन कर रहे थे, वहां प्रचेताओं का मिलन हुआ। विदुर ने पूछा ये प्रचेता कौन थे, किसके पुत्र थे? विस्तार से सबको सुनाइए। मैत्रेय जी विदुर जी को और सुखदेव जी राजा परीक्षित को कथा सुना रहे हैं। ध्रुव जी के ही वंशज से प्रचेता, ध्रुव के वंश में एक राजा हुआ अंग के यहाँ हुआ भेन। अंग सदाचारी था, भेन दुराचारी। भेन के शासनकाल में प्रजा बहुत दुखी हो गई। भेन राजा के शासनकाल में अधर्म बढ़ गया तो ब्राह्मणों ने श्राप देकर के उसका नाश किया। राजा के बिना प्रजा दुखी होने लगी। भेन राजा के शरीर का मंथन किया गया। प्रथम एक काला पुरुष प्रकट हुआ। नीचे के भाग में पाप होने के कारण उसका मंथन करके प्रथम तो पाप निकाल दिया गया। नाभ से नीचे का भाग उत्तम नहीं, उसके ऊपर का भाग उत्तम कहा गया है। नाभ से नीचे के भाग का सुख लेने जैसा नहीं। मनुष्य के ऊपर का भाग पवित्र है, फिर ऊपर के पवित्र भाग का बाहुओं का मंथन वेद मंत्र द्वारा किया गया। उससे पृथु महाराज का प्रकट हुआ। श्रीधर स्वामी ने कहा इन लोगों ने बाहुओं का मंथन किया, अतः अर्चन भक्ति रूप पृथु महाराज प्रकट हुए। यदि हृदय का मंथन किया गया होता तो साक्षात नारायण प्रकट हुए होते। पृथु महाराज अर्चन भक्ति के स्वरूप हैं, अतः उनकी रानी का नाम अर्ची है। अर्चन भक्ति में पृथु श्रेष्ठ हैं। वे नित्य महाअभिषेक करते थे, अतः उनके शासन काल में प्रजा सुखी हुई। उन्होंने अश्व यज्ञ किया। इस यज्ञ में अश्व को बंधन रहित करके उसकी इच्छानुसार घुमाया जाता है। ये अश्व कहीं बांधा न जाए तो यज्ञ में उसका बलिदान किया जाता है। अश्व वासना का स्वरूप है। यदि वो किसी विषय के बंधन में फंसे तो आत्मस्वरूप में लीन होता है। यदि वो किसी विषय के बंधन में फंसे तो आत्मस्वरूप में लीन होता है। यदि वासना किसी विषय के बंधन में फंस जाए तो विवेक से युद्ध करके उसे शुद्ध करना होता है। प्रति इस अश्वमेध यज्ञ में इंद्र ने बाधा प्रसिद्ध की। वे उस अश्व को ले गए। उस यज्ञ में अति महाराज बैठे हुए थे। पृथु का पुत्र घोड़ा वापस ले आया। उस समय भगवान प्रकट हुए। पृथु ने भगवान से प्रार्थना की, मैं मोक्ष की इच्छा नहीं रखता, क्योंकि वहां आपकी कीर्ति की कथा सुनने का सुख नहीं मिलता। मेरी तो एक ही प्रार्थना है कि आपकी कथा के श्रवण के लिए मुझे 10,000 जन्म दें, जिससे मैं आपकी लीला कथा सुनता रहूं। आपकी एक क्षण की सेवा चाहे लक्ष्मी जी करें कि दूसरे क्षण की सेवा मैं करना चाहता हूँ। पृथु राजा ने धर्मानुसार प्रजा का पालन किया। पृथ्वी में समाहित कई प्रकार के रसों का युक्त पूर्वक दोहन किया। उन्होंने अपनी प्रजा को बार बार धार्मिक शिक्षा दी। वे चाहते थे कि उनकी प्रजा धर्म की मर्यादाओं का पालन करे। पृथु महाराज गाय और ब्राह्मणों का पालन करते थे। गाय घास खाकर दूध देती थी। साधारण भिक्षा से जीवन निर्वाह करके सभी को ज्ञान दान करता है। ज्ञान और ब्राह्मण के संतुष्ट होने पर प्रजा को शक्ति और ज्ञान मिलते हैं। प्रजा सुखी होती है। आजकल के राज्यकर्ता ऐसा सोचें तो प्रजा सुखी हो सकती है। जब संपत्ति की अपेक्षा अच्छे संस्कार और धर्म की आवश्यकता अधिक महसूस होगी, वृद्धिगति होगी, तभी देश सुखी होगा। पृथु महाराज एक बार रानी अर्ची के साथ बैठे हुए थे कि वहां सनत कुमार आए। उनके सत्संग के राजा को वैराग्य उत्पन्न हुआ। वे अर्च के साथ वन में गए। पृथु महाराज स्वर्ग में गए। सनत कुमार के उपदेश से उन्होंने वनवास लिया। प्राचीन काल में तो राजा भी रात जाकर के वन में बसकर प्रभु भजन करते थे, किंतु इस अर्थ और भोग प्रधान काल में वनवास करने की इच्छा किसी को होती नहीं। फिर सुख शांति मिले तो कैसे? पृथु के पश्चात उनका पुत्र विजिताश्व राजा बना। वे 3 बंधु थे, हर्ष, ध्रुमकेश और ब्रक। इसके पश्चात अंतर्धान के यहाँ हविर्धान और हविर्धान के यहाँ प्राचीन वही राजा हुआ। प्राचीन वही राजा के यहाँ प्रचिता हुई। प्रचिता नारायण सरोवर किनारे आए। नारद जी ने उनको रुद्र गीता का उपदेश दिया। उसे भगवान शंकर प्रसन्न हुए। उन्होंने राजाओं से कहा
कि तुम तप करो, बिना तप की सिद्धि नहीं मिल सकती, बिना तप किए सिद्धि नहीं मिल सकती। तप न करने वाले का पतन होता है। शंकर भगवान ऐसी आज्ञा एकादश हो गए। शंकर के बताए हुए श्रोतों का जाप करते हुए प्रचेता तपस्या करने लगे। नारद जी ने उस समय बहिर्दास से प्रश्न किया, तुमने यज्ञ तो अनेक किए, क्या तुम्हें शांति मिली? राजा ने कहा नहीं। नारद जी ने पूछा, तो फिर तुमने यज्ञ क्यों कर रहे हो? तुम यज्ञ क्यों कर रहे हो? राजा ने कहा, मुझे प्रभु ने बहुत कुछ दिया है, अतः मैं यज्ञ कर रहा हूं। यज्ञों के द्वारा मैं ब्राह्मणों की सेवा कर रहा हूं। यज्ञ के द्वारा मैं संपत्ति का समाज सेवा में सदुपयोग कर रहा हूं। यज्ञ से भी वो वैसे शांति नहीं मिल पाती। नारद जी प्राचीन बलिराजा को समझा रहे हैं, जन्म मृत्यु के चक्र से जीव मुक्त हो गए, तभी पूर्ण शांति प्राप्त हो सकती है। यज्ञ से तेरा कल्याण नहीं होगा, कल्याण के चित्त शुद्धि आवश्यक है। चित्त शुद्धि होने के लिए पश्चात एकांत में बैठकर ध्यान करने की आवश्यकता है। केवल यज्ञ करने से ईश्वर का साक्षात्कार नहीं हो सकता। तू स्वर्ग में तो जाएगा, किंतु तेरे गुणों का क्षय होगा, अतः स्वर्ग में तुझे निकाल दिया जाएगा। इसलिए शांति से बैठकर तू आत्मस्वरूप का चिंतन कर। तुझे अपने आत्मस्वरूप का ज्ञान नहीं, अब यज्ञ करने की आवश्यकता नहीं। शांतिपूर्वक ईश्वर की तू आराधना कर। शांतिपूर्वक बैठकर ईश्वर की आराधना करो। राजा ने कहा, आप बड़ा अच्छा उपदेश दे रहे हैं। राजा ने कहा, बड़ा अच्छा उपदेश दे रहे हैं। नारद जी कहते हैं, तुझे अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं, जो स्वयं के स्वरूप को पहचान नहीं सकता, वो ईश्वर को कैसे पहचान सकेगा? मैं एक कथा सुनाता हूं, ध्यान से सुनो। मैं एक कथा सुनाता हूं, ध्यान से सुनो, लेकिन आज नहीं, कल नहीं। बड़े प्रेम से 2 मिनट भगवान का प्रेम करेंगे। हरे राम हरे राम। अभी हम आपको मौका देंगे।
ज्यादा सुनाया मत करो, सुना ज्यादा नहीं होगा। बड़े प्रेम से भगवान के जयकारा बोलेंगे। अपना ख्याल है कि आज आईने में नाम संकीर्तन प्रारंभ हो रहा है। कितने बजे से प्रारंभ होगा? हम क्या प्रारंभ करेंगे? भगवान की बैठे हुए हैं, दूर से चल के आए हैं, प्रेम से कथा सुन रहे हैं। सबका सहयोग कीजिए, सबको प्रणाम करिए और सबका आशीर्वाद प्राप्त करिए। सबसे निवेदन करिए कि आप कथा स्थल में आकर के भगवान की स्तुति करिए और हमको प्रताप करिए। ऐसी आपको सबसे प्रार्थना करनी चाहिए, है ना? सभी लोगों जैसे आग्रह आप हमसे कर रहे हैं, शिव का सभी से आपको आग्रह करना चाहिए, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे बच्चा गोद में ही हो, लेकिन उससे भी आग्रह करना है कि आप क्या आइए, है ना? कथा कीर्तन में सभी से आग्रह करना चाहिए, कोई आए या ना, लेकिन हम सबको निमंत्रित करेंगे, हाथ जोड़ कर निमंत्रित करेंगे, है ना? एक कथा का नियम है, कोई नहीं आता कि उसकी अपनी सुरुचि तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन हाथ की रुचि को कह सकते। बोलो बालकृष्ण भगवान की, भगवान द्वारिकाधीश की, वृंदावन बिहारी की, वृंदावन बिहारी की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, सुखदेव जी महाराज की, सुखदेव जी महाराज की। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। केदारनाथ भगवान की, भगवान केदारनाथ की, भगवान केदारनाथ की, भगवान केदारनाथ की, भगवान की।